हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर का, यानी ये शायद 9th वीडियो है जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि संवेग निकालना आपको सिखाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले वाला वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। और वर्क एनर्जी पावर का एक वीडियो और आएगा जिसमें जो घरों में जो हम बिजली का यूज करते हैं उस पर बताया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संवेग, जिसको इंग्लिश में हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो संवेग के लिए हम जानते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी P बराबर जो है संवेग को, P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, यानी P बराबर mv होता है, ठीक है। इसको यहाँ पर डॉट लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। P बराबर mv होता है, ठीक है। तो जहाँ पर m क्या है, m जो है वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। m वस्तु का द्रव्यमान है और v क्या है, वस्तु का वेग है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सभी आपका इसी फार्मूला पर बन जाएगा। आप एक ही फार्मूला याद रखिए, P बराबर mv, संवेग निकालने का जितना भी फार्मूला है, यानी जितना भी क्वेश्चन है वो आपको इसी पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम है और वेग 60 मीटर प्रति सेकंड की है, ठीक है। तो वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया गया है पहले लिखते हैं। वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम है, यानी m का मान कितना दिया हुआ है, 85 किलोग्राम दिया हुआ है। मास कितना है वस्तु का, 85 किलोग्राम है, ठीक है। और कह रहा है कि वस्तु जो है 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी v का मान क्या दिया हुआ है, 60 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि संवेग क्या होगा ना, तो P बराबर हमको निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, P बराबर जो है mv होता है। तो m का मान कितना दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है, इंटू v का मान कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको आप गुना कर लीजिए, ठीक है। 6 को गुना करेंगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो गया, और 6 अठे 48, और 3 कितना हो गया, 51, और एक इधर वाला 0 आ गया, यानी कितना हो गया आपका 5100 आ गया, ठीक है ना। गुना सीख है ना, आप अलग से गुना कर लीजिए। 6 पंचे 30 की 0 हाथ में 3, 8 6 48 और 3 51 हो गया, और एक 0 इधर वाला आ जाएगा, ठीक है। 5100 सही है। तो अब देखिए यहाँ पर है 510, 5100 और 51000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। आप जानते हैं कि संवेग का ऐसा मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, 5100 वाला होगा, जो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 5100, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल आसान था। किसी वस्तु का अगर संवेग निकालना हो और द्रव्यमान और वेग दिया हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर किसी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि इसका संवेग ही दिया रहेगा या फिर और द्रव्यमान दिया रहेगा, आपसे वेग पूछ लिया जाएगा। या किसी क्वेश्चन में रहेगा कि संवेग और वेग दिया है, आपको द्रव्यमान पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से घुमा फिरा करके रख सकता है। तो आप P बराबर mv लगाइए और यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, आपको सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि m/2 द्रव्यमान का कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। m दे दिया द्रव्यमान तो क्या हुआ, हमको प्रोसेस जानते हैं ना, हम उससे निकाल देंगे। जो सेकेंड क्वेश्चन है आपको क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि m/2 द्रव्यमान क्या है, यानी m का मान क्या दिया हुआ है, m/2 दिया हुआ है। m का मान ही इसमें m/2 दिया हुआ है, ठीक है। कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है, यानी v के जगह पर क्या दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में गिवन दैट है, आपको सामने दिख रहा है, हमने कहीं अपने मन से नहीं लिया। तो कह रहा है कि इसका संवेग क्या होगा, यानी P = what, ठीक है। हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो m की जगह पर कितना दिया हुआ है, m/2 दिया हुआ है। आप इसको बैठाइए, m/2 इंटू v की जगह पर क्या दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है, ठीक है। v जगह पर क्या दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है। आप यहाँ से देखिए 2 से 2 आसानी से काट सकते हैं हम। तो क्या बच गया यहाँ पर हमारा, कितना mv बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर P बराबर क्या आ गया, सीधा सीधा ये तो फॉर्मूला ही आ गया, P बराबर mv, जो हमने लगाया था वही हमको आ गया। तो जो mv है आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, mv जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बिल्कुल आसान था। m/2 यानी m का मान दिया हुआ था और v का मान 2 भी दिया था, हमने बैठा दिया और इसको 2 कैंसिल कर दिया, P बराबर mv आ गया, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या जा रहा है
कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, तो संवेग बताइए। जो दिया है पहले लिखिए आप, यानी द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m का मान कितना दिया हुआ है, 80 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि एक वस्तु है जो 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, v का मान कितना दिया हुआ है, 60 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और p का मान पूछा जा रहा है हमसे, यानी संवेग पूछा जा रहा है। हम जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, mv होता है। p का मान कितना, m का मान कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, इंटू v का मान कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 को 6 से गुना करेंगे कितना हो गया, 48 हो गया, और 2 जीरो इधर डाल दिया, 4800 हो गया, ठीक है। देखिए इसमें आप फंसा रखा है ऑप्शन, सभी में 4800 दिया है। अब इसमें आपको मात्रक याद रखना होगा प्रॉपरली। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप मात्रक जो प्रॉपरली ध्यान रखिए। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप अगर नहीं जानते हैं तो लिख लेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, यह संवेग का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है। यदि आप नहीं जानते हैं तो इसको लिख लीजिए। तो अब ये 4800 के बाद जो ये जो जहाँ पर लिखा होगा हम वही ऑप्शन मारेंगे ना, तो हमको स्पष्ट दिख रहा है कि 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बी में स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर बहुत ही तरीके से एग्जामिनर फंसा दिया है, थोड़ा सा अगर मिस करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप गलती बिल्कुल भी मत करिए, सामने से जो दिया हुआ है मात्रक देख करके लगाइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम है। कह रहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, तो संवेग की गणना कीजिए। यानी m का मान कितना दिया हुआ है, 50 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। m का मान 50 किलोग्राम दिया, हमने लिख दिया है। और कह रहा है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, v का मान कितना दिया हुआ है, 6 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। आपको जो दिया हुआ है सबसे पहले आपको वही करना है कि जो दिया हुआ है उसको आपको नोट कर लेना है, और ये फार्मूला हमेशा याद रखिए। एक चीज़ और, मैंने जितने भी आपको फार्मूला बताया है, लगभग 10 वीडियो है, तो उसमें मैंने करीबन 6 फार्मूला आपको शायद बताया है। उस 6 फार्मूला को आप रिवाइज करते रहिए, अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिए, न्यूमेरिकल आपको 100% बनेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है, यदि आपने ढंग से पढ़ा है तो एम भी दिया हुआ है और पी का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। लगाइए आप पी बराबर एम बी, पी बराबर जब एम बी लगाएंगे तो एम का मान कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, इंटू वी का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब 5 6 कितना हो गया, 30 हो गया, यानी ये 300 हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी फंसा रखा है, इस क्वेश्चन में भी भयानक फंसा रखा है। बताइए, इसमें सभी में 300 दे रखा है। अब मात्रक नहीं जानेंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखिए सभी में हम देख रहे हैं कि मात्रक जो है 300 दिया हुआ है, लेकिन एक जो ऑप्शन नंबर सी है देखिए, उसमें 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। सिर्फ एक जीरो का ही खेल है, अगर एक जीरो को आप इग्नोर करते हैं तो आपका एक नंबर चला जाएगा। आप समझिए, एक नंबर क्या 3 नंबर भी कट सकता है। नॉर्मलाइज अगर जोड़ते हैं तो आप एक नंबर कटता है, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है, जो 300 आ रहा है और ये ऑप्शन नंबर किस में है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है, ये भी ऑप्शन नंबर आपको बी में ही दिख रहा है, ठीक है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो आपको ऑप्शन नंबर बी में प्रॉपर्ली दिख रहा है। तो आप मात्रक का प्रॉपर्ली ध्यान रखेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 5वां क्वेश्चन है हमारा, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 5th नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का संवेग क्या होगा। वो थोड़ा फास्ट कीजिए। देखिए एम का मान कितना दिया हुआ है, 50 किलोग्राम दिया हुआ है, और कह रहा है कि कितना मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि पी का मान क्या होगा। हम जानते हैं यहाँ पर कि पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है। तो m का मान कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, इंटू v का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। 50 को 2 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, एक जीरो इधर वाला आ गया, 1000 आ गया। देखिए आसानी से आ गया। इसमें 100 भी दिया हुआ है और 1000 भी दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन नंबर देख के मारेंगे। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। सी में 100 दे रखा है, एक जीरो का फर्क है, और डी में 1000 दे रखा है, आप जो कि ऑप्शन नंबर देख करके मारेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपको, यानी 6 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। होमवर्क के रूप में आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें दीजिए, और एक वीडियो और आएगी, ठीक है। अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 5.5 किलोवाट दिया हुआ है, उसका मान कितना होगा। तो इस तरीके की जो एक क्वेश्चन है लगभग, मैं वो आपको अगले वीडियो में करवाऊँगा। तो और उसमें जो घड़े में जो यानी लाइन यूज किया जाता है उसमें कितना है, ये वो इस तरीके का आधारित है, वो आपको करवाएंगे। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को जो है आंसर करके देंगे हम, बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। P बराबर एम बी होता है। P क्या है, एक या संवेग है, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, संवेग बोलते हैं, ठीक है, संवेग।
और m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है। यानी संवेग निकालने के लिए द्रव्यमान इंटू वेग करेंगे और जो मान दिया हुआ है हम इसको पुट करेंगे, आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। और इसका मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि ये आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपसे भी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू।